गुड इवनिंग गाइज, मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे कल की साइंस की पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो अति महत्वपूर्ण है। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। 2 अंक का ये सवाल आएगा। शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। शरीर की सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? जो अनिवार्य रूप से होती है वो क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन तथा वहन आदि। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण लीजिए। एक लिंगी जिसमें या तो केवल नर जननांग होगा जैसे पुंकेसर, या उसमें मादा जननांग होगा जैसे स्त्रीकेसर, तो वह पुष्प क्या कहलाता है? एक लिंगी पुष्प कहलाता है। और इनके एग्जाम्पल है पपीता और तरबूज। द्विलिंगी में दोनों नर और मादा दोनों लिंग पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव को समझिए। पर्यावरण में जो ऊर्जा के घटक हैं, किस पोषी स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। एक स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। कहने का मतलब एक स्तर से अगले स्तर में जाने से 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन की परिभाषा। और लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई h/h' का अनुपात आवर्धन कहलाता है। वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? पश्च दृश्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल का किया जाता है। और वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा। और एक दूसरा है, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम। वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। और तापन के नियम के अनुसार 2 हैं, हीटर, विद्युत इस्त्री। ये क्या है? जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। मतलब श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं तो उस समय सूत्र व्युत्पन्न करना है। श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 एवं R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मतलब दोनों सवाल एक है, अपन जानते हैं कि ओम का नियम V बराबर IR। तो विभवांतर का मान, श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान सब जगह अलग अलग। V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3 व V4 बराबर I R4। यहाँ V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट डॉट चलता जाएगा। तो चारों समीकरण को अपन जोड़ते हैं एक साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है? V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस I R4 प्राप्त होता है। और इसमें अपन I कॉमन लेते हैं
तुल्य प्रतिरोध में ओम का नियम है V बराबर IR। समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, I कॉमन आया तो V की जगह पर लिखेंगे IR और I कॉमन आएगा, R से R कट जाएगा, RS तुल्य प्रतिरोध बराबर RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत संयंत्रों मतलब उपकरणों को समांतर संयोजन में जोड़ते हैं क्यों? पार्श्व में संयोजित विद्युत उपकरणों में से कोई उपकरण खराब हो जाता है तब अन्य उपकरण बंद नहीं होते। मतलब कहने का मतलब एक उपकरण खराब होने पर अन्य बाकी के जो उपकरण हैं बचे हुए वो बंद नहीं होते, इसलिए पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरणों को समान विभवांतर प्राप्त होता है और पार्श्व क्रम में जब जोड़ते हैं तो सभी उपकरणों को क्या होता है, समांतर विभवांतर प्राप्त होता है। अगला है फ्लेमिंग का वाम हस्त बायां हाथ का नियम, और इस नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करें तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। जब एक चुंबक एवं कुंडली के बीच आपेक्षित गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब एक चुंबक व कुंडली के बीच अपेक्षित गति उत्पन्न होती है तो उस गति के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भर्जन एवं निस्तापन में अंतर। भर्जन सल्फाइड एश को अधिक वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ZnS प्लस O2 ZnO प्लस SO2। निस्तापन कार्बोनेट एश को देखो, भर्जन में सल्फाइड एश को होगा और निस्तापन में कार्बोनेट एश को होगा। सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ZnCO3 ZnO प्लस CO2 गैस का निष्कासन होता है। अगला है, निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया और एथेनॉल की H2SO4 के उपस्थिति में अभिक्रिया उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 443 तापमान पर सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड। अब जानते हैं कि एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। उसके बाद में इसकी अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 443 केल्विन ताप पर करवाई जाती है तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। साबुन की मिशेल संरचना। साबुन में दो सिरे होते हैं, एक जलरागी और एक जल विरागी। जलरागी जो जल की ओर होता है आयनिक शिरा, और पूंछ जल विरागी शिरा जो बाहर की ओर होता है। अगला है अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और उसका कार्य। अंडाशय से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। कार्य है मादा लिंगी अंगों का विकास, मादा लक्षणों का नियंत्रण, मासिक चक्र का नियंत्रण, गर्भ अनुरक्षण में सहायक। अगला क्वेश्चन है, तारे
टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। तारों का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाना प्रतीत होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। माध्यम चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये लगातार क्या होते हैं, अपवर्तित होता रहता है ये प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत या सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्यों? लाल प्रकाश में सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य होती है, इसलिए ये कम से कम प्रकीर्णित होता है। कहने का मतलब इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होने की वजह से, लंबी होने से ये कम प्रकीर्णित होता है, फैलता कम है और अधिक दूरी तक तय करता है, मतलब अधिक दूरी तक ये दिखाई देता है। और प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होती, इसलिए लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेत बनाने में किया जाता है ताकि दूर से देखा जा सके। अगला है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया और उनके उदाहरण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। MgO2 MgO और एक नीचे अभिक्रिया दे रखी है H2 + Cl2 HCl। वियोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। CaO कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, CaO + CO2 में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीकरण से ग्लूकोज का पूर्णतः CO2 तथा H2O में विखंडन होता है, मतलब ग्लूकोज है CO2 और H2O में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। पाचन को परिभाषित कीजिए। भोजन के पाचन में अग्नाशयिक रस की भूमिका। 3 क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र या आहार नाल की संरचना। वह क्रिया जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। अग्नाशयिक रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अग्नाशयिक रस में क्या होता है, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है। वह मंड के खंडन के लिए अग्नाशयी एमाइलेज होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण आरेख या किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसकी फोकस F पर स्थित हो। बोला गया है कि एक बिंदु फोकस F पर है तो उसका किरण आरेख क्या होगा। तो किरण आरेख यहाँ बनाया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है इसी में, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या +14 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी उसकी, R = 2F या F = R/2। क्या हो जाएगा, F = 14/2 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब F1 व
2F1 के मध्य स्थित हो। उसके बाद में यदि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। +5 है, F बराबर 1/P। P का मान अपन को दे रखा है और अपन को निकालना किसका है, F का मान निकालना है। P क्या हो जाएगा, F बराबर 1/2.5 0.4 मीटर। अगला क्वेश्चन है गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण। गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण। जो गंधीय सूचक में क्या हो जाएगा, बारीक कटी प्याज, लौंग का तेल, दोनों क्या है, गंधीय सूचक है। क्या है, गंधीय सूचक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यौगिक ए का श्वेत अवशेष प्राप्त होता है। मतलब जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो उससे श्वेत अवशेष प्राप्त होता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो एक जल में विलेयशील पदार्थ बी प्राप्त होता है। बी व ए के रासायनिक सूत्र और नियत रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए। तो भुजा जो चूने का सूत्र है भुजा व चूना CaOH का ऑल्टोइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसकी अभिक्रिया CO2 से करवाई जाती है तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में और जल अलग हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया CO2 प्लस जल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या होता है, CaHCO3 का ऑल्टोइज जो रंगहीन होता है। अगला है शुद्ध जल का pH मान लिखिए। शुद्ध जल का pH मान उदासीन होता है शुद्ध जल तो इसका pH मान क्या हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है। ए को साधारण नमक भी कहते हैं। ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का रासायनिक नाम और निहित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो क्या है, ए अपने अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसे दोने का सोडा बोला जाता है की अभिक्रिया HCl से करवाई जाती है तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। NaCl जल से अभिक्रिया उसके बाद में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaOH बनता है और H2 गैस और क्लोरीन गैस दोनों निकलती है। अगला है मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। दोहरे परिसंचरण के कारण शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिससे शरीर का उचित तापमान बना रहता है। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। परिसंचरण में उत्पादक उपभोक्ता पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं समझाइए। पारितंत्र में हरे पादपों को उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक सौर ऊर्जा से भोजन तैयार करते हैं। पारितंत्र के सभी परपोषी उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक पेड़ पौधे और उपभोक्ता जो सभी जीव है पारितंत्र में वो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अगला है लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र। 2 इलेक्ट्रोड बनाने उसमें 1+ 1- और परिपथ के रूप में एक लवण जो जल विलयन बनाया गया है, लवण प्लस जल मिलाया गया है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो जलीय विलयन में चालकता किस प्रकार से होती है वो समझाया गया। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर ओज गिलास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए।
मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ऊष्मा शोषी मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है या ऊष्मा खपत होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा सेपी जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनती है उसे अपन क्या कहेंगे, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाओं के उदाहरण दे रखे हैं। अगला, तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तन्यता धातुओं की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को तन्यता कहते हैं और इसमें सबसे तन्य धातु सोना, जिससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम से। प्रकाश की अपवर्तन के 2 नियम। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश की किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आई आपतन कोण हो तो आर अपवर्तन कोण होगा साइन आई बटा साइन आर स्थिरांक। स्नेल का नियम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा। तो अपन पढ़ा H बराबर I² RT ऊष्मा ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो R का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है, अपन को ज्ञात क्या करने है, ऊष्मा। तो क्या हो जाएगा, I का मान 10, R का मान 4 और समय 2 सेकंड दे रखे हैं। तो 10 का स्क्वायर 100 को 4 से गुणा करें 400 को 2 से गुणा करें 800 और ऊष्मा क्या हो जाएगी, जूल में। परिनालिका क्या है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। परिनालिका पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। क्या कहलाती है, परिनालिका। परिनालिका के भीतर किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को रखकर अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, पहली, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना। ये 3 मुख्य घटनाएं। और अभिक्रिया, कार्बन हाइड्रोक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाइए। नासाद्वार से अंदर आ चुकी वायु ग्रसनी एवं कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है। पहले नासाद्वार से ग्रसनी एवं कंठ से होते हुए श्वसन नली में प्रवेश करती है। ग्रसनी से वायु भी प्रवेश करती है, भोजन भी प्रवेश करता है। वायु अंततः श्वास नलिकाओं से होकर कुपिकाओं में पहुंचती है। कुपिकाएं या कुपिका की गुब्बारे जैसी संरचना होती है। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है।
अगला क्वेश्चन, मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख द्वारा समझाइए। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ संपर्क करवाया जाता है या संकरण करवाया जाता है तो क्या क्या प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी इसमें क्या होंगे, लंबे, मतलब जो प्रभावी लक्षण है वो ज़्यादा दिखता है। अगला, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ये संतुलित करने वाला एक है NH3 + CuO, अभिक्रिया का निशान Cu + N2 + H2O। अगला क्वेश्चन है, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए और इसको समीकरण को संतुलित कीजिए। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए और कार्य प्रणाली। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही विद्युत कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह एक बल का अनुभव करती है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। क्रियाविधि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रश X से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। भुजा AB में विद्युत धारा की दिशा A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर। फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम लगाने पर हम ये पाते हैं कि भुजा AB पर बल की दिशा नीचे की ओर तथा भुजा CD पर बल की दिशा ऊपर की ओर होती है। बल की दिशा में कुंडली आधा घूर्णन वामावर्त दिशा में पूर्ण करती है। इसके बाद Q का संपर्क ब्रश X से व P का संपर्क Y से होता है, जिससे कुंडली में धारा की दिशा उलट जाती है। क्या हो जाती है? DCBA, पहले ABCD और फिर क्या हो जाती है? DCBA। इस कारण भुजा AB जिस पर पहले बल नीचे की दिशा में लगता था अब ऊपर की दिशा में लगता है, वह भुजा CD पर अब बल की दिशा नीचे की ओर होगी। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में आधा घूर्णन और पूरा कर लेती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा से उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली तथा धुरी का नियंत्रण रहता है या वो निरंतर घूर्णन करती रहती है। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण, और जंतुओं के प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, इनके ये 5-6 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। जब एक सोडियम यौगिक X की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण तथा जल एवं एक गैस Y प्राप्त होती है। यौगिक X का पावरोटी ब्रेड को मुलायम एवं स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है। गैस Y चूने के पानी को दूधिया या श्वेत अवक्षेप करती है। X व Y का नाम क्या होगा? HCl की अभिक्रिया जब किसके साथ? सोडियम यौगिक
NaHCO3 के साथ करवाई जाती है तो क्या क्या बनते हैं, CO2 NaCl H2। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा और उसके बाद में एक सवाल दे रखा है, एक 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज, अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित है। बिंब का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, एक डॉक्टर प्लस 2 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये किस प्रकार का लेंस है, एक